हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर आपसे मैं ये कहूं कि चांद के ऊपर जाकर हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने वाले हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि चांद पर जाकर आप आराम से रह सकते हैं, चाय पी सकते हैं और वहां से चांद की बजाय पृथ्वी को निहार सकते हैं, अब कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आगे भविष्य में ये सब कुछ हो सकता है। अगर आपको भी लगता है कि भविष्य में हम में से कोई चांद पर जाकर यहाँ के लोगों को देखा करेगा, जैसे अभी हम चांद को निहारते हैं और कहते हैं कि चांद तुम बहुत खूबसूरत हो सकता है कि चांद पे से ये कहा जाए कि पृथ्वी तुम भी बहुत खूबसूरत हो। लेकिन आज जिस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे वो थोड़ा सा यहाँ पे साइंस के साथ जुड़ी हुई है। वो जुड़ी हुई है कि चांद के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात से। रूस एक वो देश जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। रूस वो देश जो कि आज भी कोशिश कर रहा है कि वो चांद के ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतरीन करे और वहां पर अपने पावर स्टेशंस को बनाए। आपको याद होगा 1961 में यूरी गागरिन एक अंतरिक्ष यात्री थे जो कि पहली बार रूस की तरफ से अंतरिक्ष में गए थे। उसके बाद यहां पर आप सबने देखा कि रूस स्पेस के मामले में, स्पेस रिसर्च के मामले में कई गुना आगे था कई देशों से। लेकिन चीजें बदली और उसके बाद अमेरिका और चाइना से पीछे हो गया। लेकिन अगस्त 2023 में पूरे रूस की रीढ़ की हड्डी तब टूटी जब जो वहां का लूना 25 मिशन था वो चांद पर क्रैश हो गया। उसके बाद ये दोनों देश चाइना और अमेरिका बहुत आगे निकल गए। लेकिन अब रशिया ने अपनी मेन कंपनियों के साथ जो वहां की स्पेस टेक्नोलॉजी को देखती हैं उनके साथ यहां पर टाई अप किया है और यहां पर चाइना के साथ भी टाई अप किया है और वो लोग अब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाले हैं चांद के ऊपर। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, तो एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर कोयला या गैस की बजाय परमाणु मतलब आइटम्स को तोड़कर एनर्जी पैदा की जाती है। तो यहां पर इसका जो मूल प्रोग्राम है वो क्यों किया जा रहा है ये भी मैं बता देता हूं, जिससे कि जो रशिया और चाइना का जॉइंट रिसर्च स्टेशन है उसको बिजली दी जा सके। दूसरा, यहां पर जो आपके पहले से प्रोग्राम चल रहे हैं उनको बिजली दी जा सके, वहां की लैब्स को बिजली दी जा सके, रोबोट्स को बिजली दी जा सके, आपको वहीं पर बिजली पैदा की जाए और वहीं पर उसका यूज किया जाए। अब इसमें रशिया की तरफ से बहुत सारी कंपनी काम कर रही हैं, जैसे कि रोसाटोम आपने सुना ही होगा। उसके साथ साथ मुख्य परमाणु जो संस्थान है वहां का वो भी काम कर रहा है। लेकिन अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका भी चांद के ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च कर रहा है और 2030 तक वो भी एक रिएक्टर वहां पर स्थापित करना चाहता है। नासा ने घोषणा खुद करी है। अब ये सारा का सारा सवाल यहां पर आके खत्म होता है कि ये सब कुछ चांद के ऊपर क्यों किया जा रहा है। क्योंकि चांद पर बेशकीमती खनिज हैं, वहां पर हीलियम 3 है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो हम रेयर अर्थ मेटल्स पढ़ते हैं कि भाई पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स ऐसे हैं जो कुछ ही जगहों पे मिलते हैं, तो वैसे ही रेयर मेटल्स भी चांद पर बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कोई भी देश आज की डेट में वहां पर अपनी ऑब्जर्वेटरी, अपना प्लांट स्थापित कर लेता है तो एक तरीके से कंट्रोल उसके हो जाएगी। अब सवाल यह भी आता है कि क्या अंतरिक्ष में न्यूक्लियर एनर्जी जायज है? क्या अंतरिक्ष के अंदर इस तरीके की चीजें करना जायज है? तो इंटरनेशनल नियमों के अनुसार आप कोई भी हथियार नहीं ले जा सकते। कहां पर? अंतरिक्ष में। लेकिन आप परमाणु कोई भी ऊर्जा का स्रोत
अगर बना रहे हैं या कोई क्रिएट कर रहे हैं तो उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है, बस वो किसी भी तरीके से दुनिया के लिए हार्मफुल ना हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब यहां पर चांद के ऊपर जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात है वो ऑफिशियली रूस ने अभी नहीं बोली है, लेकिन वहां पर उसने अपनी जो कंपनी है, रूस की परमाणु एजेंसी जो है जिसका नाम रोसाटॉम है, और मुख्य परमाणु संस्थान, दोनों ने ये क्लियर कर दिया है कि वो चांद के ऊपर अब जो खनिज हैं उनको खोजना शुरू करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करते हैं कि आप अब देखते रहिए, हम बहुत जल्दी वहां पर प्लांट बनाने वाले हैं। तो मैंने जो सवाल आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या आगे भविष्य में आप चांद पर बैठकर चाय पीते हुए धरती को देखने वाले हैं, क्या यह सपना सच होगा? अगर इसका आंसर है हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।